हे एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं द नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सरसाइज जो कि बेस्ड है हमारे टॉपिक एडिटिंग पे। हमने क्या देखा था कि भाई एडिटिंग की एक्सरसाइजेज जो हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। पहला टाइप है टाइप 1 जो कि आपको सबसे ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है और आपके एग्जाम्स में भी टाइप 1 के ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? बट why to take risk? Let's also discuss the second type जो कि है type 2, जो कि हम क्या करने वाले हैं भाई, in the form of letters या applications आपको error ढूंढने हैं, edit करना है। Basically आपको एक letter एक application दी गई है और आपको उसे edit करना है same way में जैसे आप बचपन में application लिखते थे। For example आपको अगर लिखनी है for 2 days leave 3 days leave, और सबसे common topic क्या होता था भाई, write an application for taking the permission from the teacher or principal because you are sick या सिक लीव जिसको बोलते थे, और आप बोलते थे भाई ज्यादातर फीवर का एग्जांपल देते थे, राइट? तो हम यहाँ पर क्या करते थे भाई, इस एप्लीकेशन को लिखने की कोशिश और फिर अपनी मम्मा को देते थे, मम्मा आप चेक कर लो एक बार, राइट? तो यही चीज आपको करनी है। एग्जामिनर ने अपना एक लेटर एक एप्लीकेशन लिखा है और उन्होंने आपको दे दिया है कि भाई इसको एक बार देख लो, एक बार रीड कर लो, रिव्यू कर लो और मुझे बता दो कोई गलती तो नहीं है। क्लियर? अब बेसिकली आपको जो भी एडिटिंग ओमिशन मिलती है, यू गेट द पर्टिकुलर सेंटेंस, राइट? यानी कि जो आपका पैसेज है, लेटर है, इट वुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेंटेंसेस और आपको पता होगा कि किस सेंटेंस में मुझे एक पर्टिकुलर एरर ढूंढना है। क्लियर? बट हम इसे थोड़ा और हाई लेवल का बनाते हैं और क्या करते हैं, हम अब पूरा जो लेटर एप्लीकेशन है उसमें हमने इन सेंटेंसेस को डिवाइड नहीं किया है। बेसिकली हमने पूरा लेटर पूरा एप्लीकेशन सामने रख दिया अपने, और अब हम हर एक सेंटेंस को पढ़ेंगे और एरर्स ढूंढेंगे। क्लियर? इट ऑल्सो डिपेंड्स कि भाई हर एक सेंटेंस में मोर देन वन एरर हो, क्योंकि मैंने क्या किया है भाई, मैंने खुद जानबूझ के इतने एरर्स डाल दिए ताकि आपको क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। और अगर ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से कर लोगे तो फिर जो एडिटिंग के जो बेसिक जो टाइप 1 के क्वेश्चंस थे वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। क्लियर? तो बेसिकली एक्सरसाइज टाइप 2 जो है हमारी एडिटिंग बेस्ड पे, वो क्या है, इसमें आपको कोई लेटर एप्लीकेशन दिया है एंड वी आर गोना रेक्टिफाई इट, उसे ठीक करेंगे और फिर हम देखेंगे भाई किस सेंटेंस में कहाँ क्या आना चाहिए था और क्या गलत गिवन है। क्लियर? चलिए देखते हैं पहला जो हमारा लेटर है वो क्या है। एडिट द लेटर्स गिवन बिलो। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन होगा तो कैसे होगा, इस तरीके से, एडिट द लेटर्स। डन? ABC 32 महापुरी मुंबई 21 मई 20XX, यानी कोई भी ईयर। डियर राहुल। अब यहाँ तक तो कोई ज़्यादातर गलती आपको देखने को मिलती ही नहीं है, बहुत कम होगा कि यहाँ गलती मिले। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा ना पता है भाई ये महापुरी है भी कि नहीं, मुंबई में जगह, आप थोड़ा यहाँ बैठ के गूगल मैप्स पे सर्च करने वाले हो, राइट? तो ये जो है एड्रेस वाली चीज़, इसमें आपको गलती ढूंढने की जरूरत नहीं है। वी विल बेसिकली कंसिडर व्हाट, दिस बॉडी पार्ट ऑफ द लेटर और द एप्लीकेशन जहाँ पे मेन कॉन्टेंट दिया है। क्लियर? सो दिस इज बेसिकली एन आउटलाइन। नाउ डियर राहुल, आ गया भाई हमारा फेवरेट राहुल जिसे हमने एक लेटर लिखा है। योर स्कूल गोज टू बी क्लोज्ड फॉर द विंटर वेकेशन फॉर नेक्स्ट वेंसडे। क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारा स्कूल जो है वो विंटर वेकेशन के लिए अगले वेंसडे से बंद रहेगा, यही बोलना चाह रहे हो। मीनिंग तो क्लियर है। अब देखते हैं एरर क्या है। योर स्कूल गोज टू बी क्लोज्ड, अब ऐसा कुछ होता है क्या, गोज टू बी क्लोज्ड? नहीं होता, राइट? हम क्या बोलते हैं भाई, ये फ्यूचर की बात हो रही है कि बंद होगा, तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पर कि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं क्या, एक फ्यूचर टेंस जो कि फाइनली फ्यूचर में कंप्लीट होगा, यानी दिस इज व्हाट, दिस इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट? और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस V3, यानी ये स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए यहां पर गोज टू बी क्लोज्ड में, राइट? अब सब्जेक्ट तो क्या है भाई, योर स्कूल, रहने दो। फिर है विल बी या शैल बी, हम तो भैया विल बी यूज करेंगे, दैट इज मोस्ट कॉमन यूज, तो हम बोलेंगे योर स्कूल विल बी। फिर आगे क्या गिवन है, V3। अब V3 क्या है भाई, हमारा वर्ब क्या है, क्लोज होना, तो योर स्कूल विल बी क्लोज्ड, यानी ये जो दिया है ना गोज टू, ये आपकी गड़बड़ थी, यहां पर विल बी आना चाहिए। क्लियर? ऐसा कुछ होता ही नहीं, गोज टू, राइट? तो क्या बोलेंगे, योर स्कूल विल बी क्लोज्ड, ये हो गया आपका पहला एरर। क्लियर? फॉर द विंटर वेकेशन, ठंडी की जो छुट्टियां होती है, विंटर जो वेकेशन, उसके लिए, तो फॉर तो बिल्कुल सही है, राइट? फॉर क्या बोलता है, इसके लिए, राइट? तो यहां पर फॉर द विंटर वेकेशन में तो कोई एरर नहीं है, दिस इज करेक्ट। फॉर नेक्स्ट वेंसडे, अगले वेंसडे के लिए, भाई वेंसडे के लिए थोड़ी ना हो रहा है यहाँ, विंटर वेकेशन के लिए छुट्टियां लग रही हैं जो कि अगले वेनसडे से लग रही होंगी, राइट? क्योंकि अगले बोला है, देखो नेक्स्ट,
राइट यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, इस वेंसडे से या जो नेक्स्ट वेंसडे उस दिन से स्टार्टिंग पॉइंट आपके विंटर वेकेशन का। तो क्या यूज करोगे यहाँ पर, ये फॉर प्रेपोजिशन सही है क्या, नहीं, यहाँ क्या चाहिए भाई, एक ऐसा प्रेपोजिशन जो स्टार्टिंग पॉइंट बताए, यानी फ्रॉम। तो क्या बन गया, योर स्कूल विल बी क्लोज्ड फॉर द विंटर वेकेशन फ्रॉम नेक्स्ट वेंसडे। क्लियर, हेंस। अब जैसे ही पढ़ोगे तो लगेगा हाँ भाई सही है, बट ध्यान से देखो यहाँ पे क्या एरर है, यहां पर स्पेलिंग में एरर है, राइट। हेंस एस नहीं लेता, क्या लेता है, सी लेता है, तो ये हो जाएगा हेंस। क्लियर, यहां लिख देते हैं हेंस आई इनवाइट यू। और हेंस क्या अपना मीनिंग यहां दे रहा है, क्या बोल रहे हैं भाई कि राहुल को किसने लेटर लिखा है, रमेश ने लिखा है, ठीक है। रमेश क्या बोल रहा है यहाँ पर कि तुम्हारा स्कूल जो है वो विंटर वेकेशन के लिए बंद हो रहा है अगले वेंसडे से, इसीलिए, तो क्या बिल्कुल सही है, देख लेते हैं, इसीलिए आई इनवाइट यू टू स्पेंड। हाँ मतलब इनविटेशन मिल रहा है, उसका रीजन क्या है भाई कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारी छुट्टियां लग रही हैं, इसीलिए मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ। क्लियर, तो यहाँ पे हेंस जो है वो करेक्ट वर्ड है, बस स्पेलिंग में एरर था। क्लियर, हेंस आई इनवाइट यू टू स्पेंड, इनवाइट यू टू स्पेंड सही है क्या, बिल्कुल, यानी कि स्पेंड करने के लिए। स्पेंड सम डेज, ओके, सम डेज परफेक्ट, विथ मी, मेरे साथ, तो विथ भी प्रेपोजिशन सही है क्योंकि साथ की बात हो रही है तो विथ ही यूज करते हैं। यानी इस पूरे सेंटेंस में सिर्फ हमारा पहला वर्ड जो है हेंस, उसमें गलती थी। क्लियर, सो हेंस आई इनवाइट यू टू स्पेंड सम डेज विथ मी। माई मदर विल हैप्पीली सी यू, मेरी मम्मा जो है वो तुम्हें खुशी से देखेंगी, ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं, ऐसा बोलते हैं कि मेरी मम्मा तुम्हें देख के बहुत खुश होंगी, या फिर मेरी मम्मी जो है खुश हो जाएंगी तुमको देख के। तो ऐसा नहीं बोलते हैप्पीली सी यू, ऐसा बोलते हैं माई मदर विल बी हैप्पी टू सी यू। क्या बोलेंगे, विल बी हैप्पी टू सी यू, या तो ये लिख लो, या फिर जो लेटर में सबसे कॉमनली लिखते हो क्या, कि माई मदर विल बी ग्लैड टू सी यू। क्लियर, प्रेफर तो ऑब्वियसली फर्स्ट ही करोगे क्योंकि बात ही यहाँ किसकी हुई है, हैप्पी की, तो हम यहाँ पे हैप्पी यूज करेंगे। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, माई मदर विल बी हैप्पी टू सी यू। तो बी हैप्पी टू, ये क्या था भाई यहाँ पर मिसिंग था, ये एरर था, हैप्पीली नहीं आएगा। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, विल बी हैप्पी टू सी यू। लेट मी टू नो, हमें पता है टू नो नहीं होता, लेट मी नो होता है, राइट। तो यहाँ पे टू क्या है, जबरदस्ती आ गया या टू नहीं आएगा, इट शुड बी रिमूव्ड, क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो ये लेट मी टू नो नहीं होना चाहिए, लेट मी नो होना चाहिए। और ऐसे बोल दो कि टू नो जो है वो एरर है, करेक्ट क्या होना चाहिए, नो। क्लियर, लेट मी नो, मुझे बता देना, आई विल बी देयर इन द स्टेशन टू रिसीव यू, मैं जो हूँ स्टेशन के अंदर रहूंगा, ऐसा नहीं बोलते, हम बोलते हैं मैं स्टेशन पे आ जाऊंगा, राइट, रिसीव करने, यानी कि हम एक पर्टिकुलर पोजीशन बता रहे हैं, प्लेस बता रहे हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ इन तो नहीं आने वाला, ये क्या है, रॉन्ग प्रेपोजिशन। क्या होना चाहिए यहाँ पर, एट, क्योंकि एग्जैक्ट बता रहे हो कहाँ पे मिलने वाले हो, राइट। तो लेट मी नो आई विल बी देयर एट द स्टेशन टू रिसीव, रिसीव करने के लिए, बिल्कुल सही है, टू रिसीव यू, योर्स लविंगली रमेश। क्लियर, यानी कि यहाँ लेटर में क्या क्या एरर्स थे भाई, पहली बात तो योर स्कूल गोज टू बी क्लोज, तो पढ़ के ही लग रहा है कि भाई गोज टू क्या होता है, तो ये हो जाना चाहिए विल बी क्लोज्ड, राइट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट, फॉर द विंटर वेकेशन, डेफिनेटली फॉर आ रहा है क्योंकि विंटर वेकेशन के लिए स्कूल बंद हो रहा है, राइट। फॉर नेक्स्ट वेंसडे, अब नेक्स्ट वेंसडे के लिए नहीं हो रहे, नेक्स्ट वेंसडे से हो रहे हैं, तो इसीलिए बोला फ्रॉम नेक्स्ट वेंसडे। हेंस, हेंस की स्पेलिंग गलत थी, यहाँ पर सीई होना चाहिए, एसई दिया हुआ है। तो हेंस आई इनवाइट यू टू स्पेंड सम डे, टू स्पेंड सम डेज भी बिल्कुल क्या है, करेक्ट। विथ मी, मेरे साथ, तो विथ भी सही है। माई मदर विल हैप्पीली सी यू नहीं होगा, माई मदर विल बी हैप्पी टू सी यू, देखेंगी ना तो खुश हो जाएंगी, ऐसा, विल बी हैप्पी टू सी यू। लेट मी टू नो नहीं होगा, लेट मी नो होगा। आई विल बी देयर इन द स्टेशन टू रिसीव यू गलत है, आई विल बी देयर एट द स्टेशन टू रिसीव यू। ये इन, एट, ऑन जो है हमेशा ध्यान से देखा करो, 4 बार सोचो कि क्या भैया सही प्रेपोजिशन है कि नहीं। क्लियर, योर्स लविंगली रमेश। क्लियर, तो अब रमेश को बोल सकते हैं हाँ भैया तुम्हारा लेटर हमने ठीक कर दिया, अब भेज दो राहुल को। क्लियर, डन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है भाई एक लेटर टू द वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर, द वाइस प्रेसिडेंट XYZ, न्यू दिल्ली, सब्जेक्ट इज कैंसिलेशन ऑफ मिस शर्मा's
लेक्चर। वाइस प्रेसिडेंट यानी फॉर एग्जांपल लेक्चर कहाँ होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कॉलेज में हो रहा होगा, राइट। तो वीपी जो है उनको हमने लेटर लिखा है, XYZ किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, कॉलेज का नाम होगा, कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। सब्जेक्ट है कि भाई कोई मिस शर्मा है, उनका लेक्चर आने वाला था, होने वाला था, वो कैंसिल हो रहा है। सर, ठीक है, वीपी को इंडिकेट कर दिया। दिस इज इन्फॉर्म यू। अब ये तो बहुत ईजी है, क्या है भाई, सबसे प्यारी फर्स्ट लाइन क्या होती है, बचपन से लिख रहे हो, दिस इज टू इन्फॉर्म यू, राइट। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, दिस इज टू आ जाता है, सिर्फ इन्फॉर्म नहीं आता। तो दिस इज टू इन्फॉर्म यू एंड ऑल द एम्प्लॉइज एट XYZ। ऐसा बोलोगे क्या, जितने भी एम्प्लॉइज XYZ पे खड़े हैं? नहीं, क्या बोलोगे, जितने भी एम्प्लॉइज हैं XYZ के, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज टू इन्फॉर्म यू एंड ऑल द एम्प्लॉइज एट, नहीं ऑफ XYZ, यानी जितने भी एम्प्लॉइज XYZ में हैं, XYZ में काम करते हैं। क्लियर। दैट द गेस्ट, दैट सही है क्या, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि भाई ये इन्फॉर्म करना है कि, तो उसके लिए दैट यूज किया। दैट द गेस्ट लेक्चर, गेस्ट है, एस नहीं है, क्यों, क्योंकि एक ही गेस्ट आ रही है, कौन, मिस शर्मा, ठीक है। गेस्ट लेक्चर बाय मिस शर्मा, बाय सही है क्या भाई, ये जो लेक्चर है किसके द्वारा है, मिस शर्मा के द्वारा है, तो हाँ भाई बाय बिल्कुल परफेक्ट है। मिस शर्मा स्केड्यूल फॉर, स्केड्यूल नहीं होगा, क्या होगा कि भाई ऐसा हमने बनाया था स्केड्यूल कि इस दिन होगा, राइट। तो ये क्या हो जाना चाहिए, दिस शुड बी स्केड्यूल्ड। क्लियर, क्या बोलेंगे, दिस इज टू इन्फॉर्म यू एंड ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ XYZ दैट द गेस्ट लेक्चर बाय मिस शर्मा स्केड्यूल्ड, क्लियर, स्केड्यूल्ड फॉर 14th मार्च, 14 मार्च के लिए, तो बिल्कुल सही है। क्लियर, बोल सकते हो फॉर 14th मार्च। सो स्केड्यूल्ड फॉर 14 मार्च हैज कैंसल्ड, हैज कैंसल्ड नहीं बोल सकते, क्या बोलोगे, हैज बीन कैंसल्ड, यानी एक्शन स्टार्ट हुआ पास्ट में और फाइनली कंप्लीट है प्रेजेंट में, तो क्या बोलोगे, ये तो है भैया प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं हैज फॉर प्रेजेंट, बीन फॉर परफेक्ट प्लस V3, राइट। तो क्या बोलोगे यहाँ पर, हैज बीन कैंसल्ड, तो ये क्या हो जाएगा, 14th मार्च हैज बीन कैंसल्ड। क्लियर। ड्यू ऑन एन इमरजेंसी, ड्यू ऑन एन इमरजेंसी नहीं बोलते, ड्यू टू पढ़ते हैं हमेशा, ड्यू टू एक साथ ही पढ़ा है हमने, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये ऑन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ड्यू टू। फिर देखो आगे क्या गिवन है, एन इमरजेंसी, इमरजेंसी में साउंड किसका आ रहा है, ए का, इमरजेंसी, तो क्या है, ये वॉवल साउंड है, डेफिनेटली एन जो है वो करेक्ट है। क्लियर, तो क्या बन गया, दिस इज टू इन्फॉर्म यू एंड ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ XYZ दैट द गेस्ट लेक्चर बाय मिस शर्मा scheduled for 14th March has been cancelled due to an emergency. Clear? The lecture will now be hold. अब लेक्चर होगा, तो होल्ड कैसे बोलोगे, क्या बोलेंगे, will now be V1 यानी held। तो ये जो है the lecture will now be hold, hold में एरर है, क्या होना चाहिए, held। क्लियर, ऑन 30 मार्च, ठीक है भाई, डेट है परफेक्टली, तो ऑन 30 बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, तो विल नाउ बी हेल्ड ऑन 30 मार्च। क्लियर। प्लीज मेक इट कन्वीनियंट टू अटेंड द लेक्चर, बिल्कुल अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप, मतलब ऐसा कन्वीनियंस रखो कि आप आए, टू अटेंड द लेक्चर, ठीक है, लेक्चर अटेंड करने के लिए, तो टू बिल्कुल परफेक्ट है। अलोंग योर टीम, अलोंग योर टीम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, अपनी टीम के साथ, तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, ये पूरा का पूरा जो है कैसे होगा, ये होगा अलोंग विथ योर टीम। क्लियर, यानी क्या आना चाहिए, विथ आना चाहिए, अपने टीम के साथ। फिर है योर्स ट्रूली सुनीता, तो सुनीता ने भैया क्या बोला, इन्फॉर्म कर दिया किसको, अपने XYZ के वाइस प्रेसिडेंट को कि सर दिस इज टू इन्फॉर्म यू, ये आपको इन्फॉर्म करने के लिए है, एंड ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ XYZ, और जितने भी XYZ में पढ़ते हैं, सॉरी पढ़ते बोल रही हूँ, काम करते हैं वहाँ के सारे एम्प्लॉइज को, दैट द गेस्ट लेक्चर बाय मिस शर्मा, की जो गेस्ट लेक्चर है किसके थ्रू, मिस शर्मा के थ्रू, स्केड्यूल्ड, ठीक है, क्योंकि हो चुका था ये, कब, फॉर 14th मार्च, किसके लिए स्केड्यूल हुआ था, 14 मार्च की डेट के लिए। क्लियर, फॉर 14th मार्च हैज कैंसल्ड नहीं, हैज बीन कैंसल्ड ड्यू टू एन इमरजेंसी, ना कि ड्यू ऑन एन इमरजेंसी। क्लियर, ड्यू टू एन इमरजेंसी द लेक्चर विल नाउ बी हेल्ड, विल नाउ बी होल्ड क्या हो गया, गलत स्ट्रक्चर हो गया, तो क्या बोलेंगे, विल नाउ बी हेल्ड ऑन 30 मार्च, यानी फाइनली हमको क्या पता चल गया कि इस दिन के ऊपर होगा, राइट, तो क्या बोलोगे, ऑन 30 मार्च। प्लीज मेक इट कन्वीनियंट, प्लीज अपने आप को कन्वीनियंटली
ऐसा सिचुएशन लाए कि कन्वीनियंट हो जाए आप किस लिए, टू अटेंड द लेक्चर अलॉन्ग विथ योर टीम, अपनी टीम के साथ, ताकि आप लेक्चर अटेंड कर सकें, इतना कन्वीनियंस आप डेवलप करें। क्लियर? योर्स ट्रूली सुनीता, आपकी आभारी सुनीता। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया आपका कंप्लीट लेटर। अब सुनीता को हम कॉल कर देंगे, भाई अब ये लेटर सही है, अब भेज दो। ठीक है, डन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट लेटर। नेक्स्ट है 32 कॉलोनी कृष्ण कुंज मुंबई। अब ये लेटर कहाँ से लिखा गया? ये एड्रेस से। 12 मार्च 20XX, डेट दे दी है। द एडिटर ABC टाइम्स आगरा। किसको लिखा गया है? ABC टाइम्स कोई न्यूज़पेपर है, उसके एडिटर को, जो कि कहाँ है भाई? आगरा में। सर, आई वॉन्ट टू राइट दिस लेटर टू मेक एवरीवन अवेयर। क्या लिखा है यहाँ पर? आई वॉन्ट राइट। अब देखो मैंने पढ़ा ही क्या? आई वॉन्ट टू, क्योंकि आदत है पढ़ने की, राइट? तो आई वॉन्ट राइट नहीं होगा, क्या होगा? आई वॉन्ट टू राइट। जैसे क्या था? दिस इज टू इन्फॉर्म यू, आई वॉन्ट टू राइट। क्लियर? तो हो जाएगा क्या? आई वॉन्ट टू राइट। क्या लिख रहे हैं? ये लेटर, तो दिस लेटर सही है क्या? बिल्कुल। टू मेक एवरीवन अवेयर, ताकि मैं सबको जो हूं अवेयर कर सकूं। तो टू मेक एवरीवन अवेयर सही है, बिल्कुल। एट द अलार्मिंग सिचुएशन, अलार्मिंग सिचुएशन पे नहीं, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि भाई अलार्मिंग सिचुएशन जो है उसके बारे में अवेयर करते हैं, राइट? तो क्या बोलोगे? ऐसा प्रेपोजिशन जो कि बोले कि इस अलार्मिंग सिचुएशन के बारे में मुझे अवेयर करना है। तो हम क्या बोलेंगे? दिस लेटर टू मेक एवरीवन अवेयर अबाउट, अलार्मिंग सिचुएशन के बारे में, अबाउट द अलार्मिंग सिचुएशन। फिर दिया है इन दैट द कंट्री फाइंड्स इटसेल्फ टुडे, यानी इसके अंदर कंट्री जो है अपने आप को जो पाती है इस सिचुएशन में। तो हम क्या बोल रहे हैं? इन दैट द कंट्री। हो सकता है क्या? नहीं। हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि भाई हमें यहाँ पर बोलना है इन विच। अब आप बोलोगे विच को तो हम यहाँ रिप्लेस कर ही सकते हैं, दैट से जनरली पता है हमको, बट यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि देखो हम क्या बोल रहे हैं? इन विच द कंट्री, यानी जिसमें। तो इन दैट द कंट्री क्या कर रहा है यहाँ पर? बोल रहा है कि भाई हम इसमें, डेट, दैट जो एक रीजन टाइप का दे रहा है, तो दैट यूज नहीं कर सकते, आप क्या यूज कर सकते हो? विच यूज कर सकते हो। क्लियर? तो आई वॉन्ट टू राइट दिस लेटर टू मेक एवरीवन अवेयर अबाउट द अलार्मिंग सिचुएशन इन विच, यानी कि एक चॉइस तरीके से बोल लो कि इसमें, तो इसलिए बोलो इन विच। द कंट्री फाइंड्स, फाइंड्स सही है क्या? बिल्कुल सही है, यानी ये देश जो अपने आप को पाता है। तो फाइंड्स, कंट्री सिंगुलर है पूरा। इटसेल्फ, इटसेल्फ क्यों बोला भाई? कंट्री का कोई जेंडर है क्या? नहीं, तो इटसेल्फ इज परफेक्ट। ठीक है, अपने आप को। टुडे, आज, क्लियर है। ठीक है, फिर क्या है? द ग्रो इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई। हम क्या बोल रहे हैं? द ग्रो इन्फ्लेशन नहीं, हम क्या बोल रहे हैं? द ग्रोइंग, यानी जो महंगाई बढ़ रही है। तो दिस वुड बी व्हाट? द ग्रोइंग इन्फ्लेशन, कि जो बढ़ती हुई महंगाई है उसकी बात हो रही है। द ग्रोइंग इन्फ्लेशन हैज मेड इट डिफिकल्ट, इसने क्या कर दिया? इसको बहुत डिफिकल्ट बना दिया है द ग्रोइंग इन्फ्लेशन ने। द ग्रोइंग इन्फ्लेशन हैज मेड इट डिफिकल्ट फॉर मिडिल क्लास फैमिली। ठीक है भाई, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उनके लिए, मिडिल क्लास फैमिली टू सर्वाइव। सो द ग्रोइंग इन्फ्लेशन हैज मेड इट डिफिकल्ट फॉर मिडिल क्लास फैमिली। क्या एक ही फैमिली की बात कर रहे हो या पूरे देश की बात कर रहे हो? देश की बात कर रहे हो ना, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे? फॉर मिडिल क्लास फैमिलीज, यानी हम सबके लिए बोल रहे हैं। क्लियर? तो क्या हो गया यहाँ पर? एट द अलार्मिंग सिचुएशन इन विच द कंट्री फाइंड्स इटसेल्फ टुडे, द ग्रोइंग इन्फ्लेशन हैज मेड इट डिफिकल्ट फॉर मिडिल क्लास फैमिलीज टू सर्वाइव। ठीक है, किसके लिए? मिडिल क्लास फैमिली के लिए, तो फॉर टू सर्वाइव, सर्वाइव करने के लिए, तो टू सर्वाइव। मैनी इन्फ्लेशन मीन्स मोर पीपल फेसिंग प्रॉब्लम्स। क्या बोल रहे हैं? मैनी इन्फ्लेशन, यानी बहुत टाइप की महंगाइयां गिनते हैं क्या अपन? नहीं, तो डेफिनेटली यहाँ मैनी रॉन्ग है। आएगा क्या? अब आप बोल दोगे मच इन्फ्लेशन, मच इन्फ्लेशन भी यहाँ पर गलत होगा, कि मतलब इतना भरपूर जो हम बोलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? मच इन्फ्लेशन भी नहीं आएगा। तो क्या आएगा? तो आगे देख लो, आपको हिंट मिल जाएगी। क्या? मैनी इन्फ्लेशन मीन्स मोर पीपल, यानी कि मोर, मोर की बात होती है ना, मोर दिस मोर दैट। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि मैनी इन्फ्लेशन नहीं, क्या होना चाहिए? मोर इन्फ्लेशन, जितनी ज्यादा महंगाई। तो मोर इन्फ्लेशन मीन्स मोर पीपल फेसिंग प्रॉब्लम्स, जितना ज्यादा महंगाई होगा उतना ज्यादा लोग क्या करेंगे? प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। एंड आवर सेविंग्स आर बी एग्जॉस्टेड। क्या बोल रहे हैं? और हमारी सेविंग्स क्या हो जाएंगी? एग्जॉस्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो बी एग्जॉस्टेड नहीं होगा, क्या होगा? बीइंग एग्जॉस्टेड। ठीक है, मतलब फाइनली खत्म हो जाएंगी। तो हम क्या बोलेंगे कि more inflation means more people facing problems and our savings are being exhausted every month। और हर महीने जो है सेविंग्स खत्म होती जा रही है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। क्लियर?
वी हैव टू कंट्रोल दिस, हमें ये कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है, वी हैव टू कंट्रोल दिस ग्रोइंग इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, अभी डिस्कस किया, ठीक है, फॉर एनी कॉस्ट, कितने भी पैसों के लिए, ऐसा बोलेंगे क्या कितने पैसों के लिए महंगाई कम करनी, नहीं, हम बोल रहे हैं किसी भी कारणवश या फिर किसी भी लिमिट तक हमें जाना पड़े हम उस कॉस्ट पे, तो ये पैसे की बात नहीं होती, हम क्या बोलते हैं यहाँ पर एट एनी कॉस्ट, तो फॉर नहीं आता, क्या आता है एट एनी कॉस्ट, यानी कितनी भी कोई लिमिट हो उस पर जाकर हमको इस ग्रोइंग इन्फ्लेशन को कम करना चाहिए, क्लियर, तो वी हैव टू कंट्रोल दिस ग्रोइंग इन्फ्लेशन एट एनी कॉस्ट, द अर्लियर, जितना जल्दी हो सके, द बेस्ट इट विल बी, बेस्ट नहीं बोल सकते, जितना जल्दी होगा उतना अच्छा होगा, बेस्ट तो कब होगा जब इन्फ्लेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाए, राइट, महंगाई खत्म हो जाए, तो ये तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, हम क्या बोल रहे हैं कि जितना जल्दी हम इस ग्रोइंग इन्फ्लेशन को कम कर सकें वो हमारे लिए अच्छा होगा, तो ये क्या होगा, द अर्लियर द बेस्ट इट विल बी नहीं होगा, इट वुड बी द अर्लियर द बेटर इट विल बी, कि ठीक होगा इससे, ठीक है, बेहतर, लेट अस स्टॉप इट एट द अर्लीस्ट, क्या बोल रहे हैं, लेट अस स्टॉप इट, इट क्या है यहाँ पर इट इंडिकेट कर रहा है इन्फ्लेशन को, यानी डेफिनेटली ये परफेक्ट है कि इट जो है इन्फ्लेशन को इंडिकेट कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं हाँ द अर्लियर द बेटर इट विल बी, लेट अस स्टॉप इन्फ्लेशन एट द अर्लीस्ट, या फिर लेट अस स्टॉप इट एट द अर्लियर, तो अर्लीस्ट मतलब सही है, फिर है योर सिंसेरली, और किसने लिखा है लेटर, किसी अशोक ने लिखा, वो दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ भाई ये लेटर अब फाइनली कंप्लीट है, जिसे हम क्या कहेंगे, आई वॉन्ट टू राइट दिस लेटर टू मेक एवरीवन अवेयर अबाउट द अलार्मिंग सिचुएशन इन विच द कंट्री फाइंड्स इटसेल्फ today. The growing inflation has made it difficult for middle class families to survive. More inflation means more people facing problems and our savings are being exhausted every month. We have to control this growing inflation at any cost. The earlier the better it will be. Let us stop, या let us stop it be, या inflation एक ही बात है, रख के देख लो समझ जाएगा, let us stop it at the earliest, yours sincerely, clear, तो ये लेटर क्या हो गया, फाइनली हमने पूरा सही कर दिया है, रेक्टिफाई कर दिया है, अब कोई एरर नहीं है, क्लियर, तो एडिटेड हो गया है अब लेटर, डन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट लेटर है 30 शांति नगर रायसेन 18 सितंबर 20XX डियर सूरज, ठीक है, अब नेक्स्ट लेटर क्या है भाई कि किसी शांति नगर एड्रेस से लिखा है जो कि कहाँ है, रायसेन में, 18 सितंबर किसी ईयर का ये लेटर है, डियर सूरज, क्लियर, यानी ये लेटर किसी सूरज को लिखा गया है, यू विल ग्लैड टू नो, यू विल ग्लैड नहीं होता, क्या होता है, यू विल बी ग्लैड, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर कि भाई यू विल ग्लैड नहीं होगा, ये होगा यू विल बी ग्लैड, क्लियर, यू विल बी ग्लैड टू नो, सही है क्या, बिल्कुल सही है, तो टू नो दैट आर कॉलेज, कि मेरा कॉलेज, अब कई बार पता है क्या होता है यहाँ पर ना ऐसे लिखा देते, लिखा मिल जाता है आपको आर कॉलेज, तो फिर क्या होता है ना आपका ध्यान नहीं जाता कि आप पढ़ते तो ऐसे ही आर कॉलेज, आपको लगता है हाँ भाई सही है, बट क्या होता है वहां पर ये आर आना चाहिए, क्लियर, और ये डेफिनेटली आता है ऐसा एरर, ऐसी नहीं बोल रही मैं, सच में ये एरर देखने को मिलता है कि ओ यू आर की जगह ए आर ई आर लिख देते हैं, क्लियर, सो यू विल बी ग्लैड टू नो दैट आर कॉलेज, तो यहाँ आर आ नहीं रहा है, ये एग्जाम्पल वॉज ऑर्गेनाइजिंग, अब हम बोल रहे हैं कि यू विल बी ग्लैड टू नो, यानी कि तुम्हें खुशी होगी ये जान के, और अब क्या लिख रहे हैं हम कि भाई वॉज ऑर्गेनाइजिंग, तो ये क्या हो गया, ये गड़बड़ हो गई, राइट, यानी कि अभी की बात हो रही है ना, लेटर लिख रहे हैं कि तुम खुश हो गए जान के कि हमारा कॉलेज क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है ना, कि कर चुका था, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ वॉज नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, इज ऑर्गेनाइजिंग, क्लियर, सो यू विल बी ग्लैड टू नो दैट आवर कॉलेज इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल, क्या एन सही है, बिल्कुल, एजुकेशन में क्या है भाई, ए से स्टार्ट हो रहा है, राइट, और ए क्या है भाई हमारा वॉवल, तो क्या बोलोगे यहाँ पर, हाँ भाई एन का यूज बिल्कुल परफेक्ट है, क्लियर, एन एजुकेशनल ट्रिप, फिर हम लिख रहे हैं ऑन न्यू दिल्ली, यानी ये ट्रिप जो है वो न्यू दिल्ली पे हो रही है, नहीं, न्यू दिल्ली के लिए है ये ट्रिप, यानी कि हम न्यू दिल्ली जा रहे हैं, तो एंड पॉइंट क्या है, न्यू दिल्ली, तो क्या बोलोगे यहाँ पर, ये ऑन नहीं, ये हो जाएगा टू न्यू दिल्ली, क्लियर, यानी मेरा कॉलेज जो है वो न्यू दिल्ली के लिए एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा है, न्यू दिल्ली तक, ठीक है, तो ये हो जाएगा यू विल बी ग्लैड टू नो दैट आवर कॉलेज इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल ट्रिप टू न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इज अ ओल्ड हिस्टोरिकल सिटी, यानी न्यू दिल्ली क्या है, एक बहुत पुरानी हिस्टोरिकल सिटी है, बहुत हिस्ट्री जो रिलेटेड है भैया न्यू दिल्ली, अब यहाँ देखो क्या बात हो रही है, ओल्ड, तो ओ आ रहा है मुंह में, तो ओ क्या है भाई, ये तो वॉवल है, तो यहाँ अ आएगा क्या, नहीं, यहाँ क्या आएगा एन,
क्लियर। तो दिल्ली या न्यू दिल्ली इज एन ओल्ड हिस्टोरिकल सिटी। क्लियर। इट हैज, इट मतलब यहां इट की बात हो रही है, दिल्ली, तो बिल्कुल सही है, राइट। तो इट हैज मैनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, यानी इसके पास क्या है, बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। आपको ऐसी बहुत सी बिल्डिंग दिख जाएंगी जिनके साथ कोई ना कोई हिस्ट्री जुड़ी हुई है। क्लियर। अब आप क्या बोल रहे हैं, मैनी, मैनी सही है क्या? देखो मॉन्यूमेंट्स काउंटेबल है अनकाउंटेबल? बिल्कुल काउंटेबल है कि भाई एक मॉन्यूमेंट दूसरा मॉन्यूमेंट। क्लियर, यानी मैनी क्या है, परफेक्ट है। फिर यहाँ क्या लिख रहे हो, मॉन्यूमेंट्स, क्या ये सही है? हाँ, बोलते रहो मैनी, यानी बहुत से की बात हो रही है तो इसलिए प्लूरल मॉन्यूमेंट्स। डन। अ हुमायूंस टोम, अब एक एग्जाम्पल ले लिया जो कि क्या है, हुमायूंस टोम कहाँ है, दिल्ली में। अब यहाँ पर क्या लिख रहे हो, अ हुमायूंस टोम। अ कब यूज करते हो भाई, जब डेफिनेट ना हो, राइट। अब बहुत सारे हुमायूंस टोम है क्या, नहीं। क्या है ये स्पेसिफिक है हुमायूंस टोम, तो हम क्या बोलेंगे, अ नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, एक डेफिनेट आर्टिकल जो कि क्या है, द। क्लियर। द हुमायूंस टोम इज वन ऑफ द मोस्ट, अब देख लो क्या दिया है, वन ऑफ द दिया है, तो 100% आगे जिसकी भी बात हो रही है ना, वन ऑफ द किस में से चूज करो, वो प्लूरल होना चाहिए, ये ध्यान रखना, वन ऑफ द या वन ऑफ प्लस प्लूरल। क्लियर। तो क्या है ये, इट हैज मेनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, द हुमायूंस टोम इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट, यानी हम जो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें से एक की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दिस इज नॉट मॉन्यूमेंट, दिस विल बी व्हाट, मॉन्यूमेंट्स। क्लियर। तो द हुमायूंस टोम इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे देश का, तो ऑफ सही है क्या, बिल्कुल सही है। क्वीन हमीदा बानू बेगम गेट इट बिल्ट, किसने बनवाया था, क्वीन हमीदा बानू बेगम ने बनवाया था। ठीक है, क्या बोल रहे हो, गेट इट बिल्ट, क्या बोलेंगे, बनवाया गया था या उन्होंने बनवाया था, राइट। तो क्या बोलोगे यहाँ, पास्ट गॉट इट बिल्ट। तो क्वीन हमीदा बानू बेगम गॉट इट बिल्ड, वी विल मिस यू इन न्यू दिल्ली, हम तुम्हें न्यू दिल्ली में बहुत मिस करेंगे, किसे, सूरज को, योर्स लविंगली सनी। तो सनी ने क्या लिखा है, ये लेटर किसको लिखा है, सूरज को। आधे ज्यादा क्या था, गड़बड़ था, राइट। बट अब हमने क्या कर दिया, इसे पूरा रेक्टिफाई कर दिया है। फाइनली क्या है हमारा लेटर, कि 30 शांतिनगर रायसेन 18 September 20XX, Dear Suraj, you will be glad to know that our college is organizing an educational trip to New Delhi. Clear? New Delhi is an old historical city. It has many historical monuments. द हुमायूंस टोम, क्योंकि क्या एक स्पेसिफिक बिल्डिंग का नाम है, जैसे द ताजमहल यूज करते हो, राइट। तो क्या होगा ये, द हुमायूंस टोम इज वन ऑफ द, अब वन ऑफ द है तो आगे क्या आना चाहिए, प्लूरल, तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्वीन हमीदा बानू बेगम गॉट इट बिल्ट। क्लियर। वी विल मिस यू इन न्यू दिल्ली, योर्स लविंगली सनी। डन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट लेटर है द एडिटर, संडे टाइम्स आगरा, 31 जनवरी 20XX। सब्जेक्ट है जंक फूड कॉजिंग हेल्थ इश्यूज। क्या हो रहा है यहाँ पर भाई, एक लेटर लिखा गया है कहाँ, संडे टाइम्स के एडिटर को, जो कि कहाँ है, आगरा में। क्या है सब्जेक्ट, क्या है भाई, जंक फूड कॉजिंग हेल्थ इश्यूज, यानी कि जो हेल्थ इश्यूज जंक फूड के द्वारा हो रहे हैं, राइट। सर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज पेपर, थ्रू द कॉलम्स का मतलब क्या होता है कि भाई आपके कॉलम जो है न्यूज़पेपर के, उसके जरिए, कॉलम्स क्या होता है, जो हम लिखते हैं ना, कॉलम लिखा गया है, यानी जो भी हम एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, उन्हें हम बोलते हैं कॉलम्स हैं जो न्यूज़पेपर के। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, थ्रू द कॉलम्स सही है क्या, थ्रू बिल्कुल सही है। तो थ्रू द कॉलम्स ऑफ, ऑफ क्यों, क्योंकि न्यूज़पेपर किसका, आपका, तो ऑफ योर, तो बिल्कुल सही है। न्यूज़पेपर आई विश एनलाइटन, मैं रोशनी डालना चाहता हूँ इस टॉपिक पे, आई विश एनलाइटन, बट ये विश एनलाइटन क्या नहीं, कैसे होगा ये होगा विश टू एनलाइटन। क्लियर। आई विश टू एनलाइटन द जनरल पब्लिक, किसे एनलाइटन करना है, किनको रोशनी डालनी है टॉपिक पे, वो है हमारी जनरल पब्लिक, आम जनता को। फॉर द हेल्थ इश्यूज, फॉर द हेल्थ इश्यूज मतलब हेल्थ इश्यूज के लिए रोशनी डालनी है क्या, नहीं, हेल्थ इश्यूज के बारे में मुझे एनलाइटन करना है, तो ये क्या हो गया, फॉर नहीं आएगा, ये हो जाएगा अबाउट, यानी ये जो हेल्थ इश्यूज हैं इनके बारे में मुझे इस बात पे चर्चा करनी है। क्लियर। अबाउट द हेल्थ इश्यूज बीइंग कॉजिंग, बीइंग तो सही है भाई कि हो रहा है, अब बीइंग कॉजिंग नहीं हो सकता, एक आईएनजी दूसरा आईएनजी आएगा क्या, नहीं, ये क्या हो जाएगा, बीइंग कॉज्ड,
क्लियर? क्यों? क्योंकि हाँ हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हम इनडायरेक्ट स्पीच का यूज कर रहे हैं, राइट? बीइंग आ गया है आईएनजी के लिए, तो आगे क्या आ जाएगा हमारा थर्ड फॉर्म, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, राइट? देखो यहाँ पर अगर हम नॉर्मली लिखते हैं कि ईटिंग जंक फूड कॉजेज हेल्थ इश्यूज, राइट? या फिर हम बोलते हैं कि ईटिंग जंक फूड, फिर आगे लिख देते हैं आर कॉजिंग हेल्थ इश्यूज, राइट? तो हम क्या करते हैं, इसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं जब हम जो आईएनजी है उसके लिए बीइंग ले आते हैं। बाकी क्या करते हो, बाकी जो मेन फॉर्म ऑफ वर्ब है उसका तो थर्ड फॉर्म ही रखोगे, बिकॉज दिस इज द रूल, राइट? तो क्या बोलोगे यहाँ पर कि भाई ये ईटिंग जंक फूड हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और हमारा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हेल्थ इश्यूज। तो क्या लिखा है देखो, हेल्थ इश्यूज। फिर यहाँ पर ये आर कॉजिंग है, इसके लिए क्या कर दो, बीइंग आईएनजी, और मेन फॉर्म ऑफ वर्ब का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। तो ये बीइंग कॉजिंग नहीं होगा, क्या होगा, बीइंग कॉज्ड बाय ईटिंग जंक फूड। हाँ भाई बाय आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, इनडायरेक्ट स्पीच की, तो हमारा ये बाय तो आना ही आना है, प्रेपोजिशन, राइट? बाय ईटिंग जंक फूड, क्लियर? दैट हैज बिकम, दैट यानी कि ये, जो कि जंक फूड, बिकम सो पॉपुलर, सो क्यों यूज किया, यानी कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, राइट? सो मच बोलते हैं, सो पॉपुलर बोलते हैं, सो मेनी बोलते हैं, तो सो क्या बोल रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। बाय द यंगर जनरेशन, यंगर जनरेशन के थ्रू पॉपुलर हुआ है क्या, नहीं, यंगर जनरेशन के बीच में क्या हो गया है, पॉपुलर। तो यहाँ बाय तो डेफिनेटली क्या है, एक रॉन्ग प्रेपोजिशन। तो क्या बोलोगे यहाँ पर कि यहाँ दो टर्म्स आ सकते हैं, एक तो बिटवीन या फिर आ सकता है अमंग, राइट? अब बोल रहे हो पॉपुलर बाय द यंगर जनरेशन, यंगर जनरेशन में बोल रहे हो, तो यंगर जनरेशन तो बहुत बड़ा ग्रुप है, राइट? तो बिटवीन यूज नहीं कर सकते, क्या यूज करेंगे, अमंग। तो क्या बन जाएगा, सो पॉपुलर अमंग the younger generation. The junk food is ready available. जंक फूड जो है बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आसानी से जो होता है ना उसको रेडी नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं, रेडीली, क्लियर? यानी बहुत आसानी से मिल जाता है, तो द जंक फूड इज रेडीली अवेलेबल, क्लियर? ऑन वेरियस आउटलेट्स इन द सिटी, आउटलेट्स क्या है भाई, जो बाहर लगती है ना दुकान वगैरह, ठेले लगते हैं, या किसी रेस्टोरेंट की बहुत सारी ब्रांचेस हो जाए तो हम बोलते हैं वो आउटलेट है उसका, क्लियर? तो आउटलेट्स क्या है, एक एग्जैक्ट प्लेस है, स्पेसिफिक प्लेस है, तो क्या ये बोलोगे ऑन वेरियस आउटलेट्स, आउटलेट्स पे नहीं, इन आउटलेट्स में, या फिर बोल सकते हो पर। तो क्या बोल रहे हो, स्पेसिफिक बात कर रहे हो, तो ऑन तो नहीं आएगा, क्या आएगा, यहाँ आएगा एट, क्लियर? तो द जंक फूड इज रेडीली अवेलेबल एट वेरियस आउटलेट्स। अब यहाँ पे यूज क्या किया है, वेरियस, यानी बहुत से, तो आगे प्लूरल आना चाहिए, देखो एस है तो ये क्या है, परफेक्ट, ठीक है? इन द सिटी, शहर में, सिटी में, हाँ भाई इन क्या है, परफेक्ट। सो इट अट्रैक्ट, सो किसके लिए यूज हो रहा है, हाँ रीजन के लिए, इसीलिए, ठीक है? तो सो का परफेक्ट यूज है, इसीलिए सो इट अट्रैक्ट्स, इट क्या है भाई, यहाँ पर कौन अट्रैक्ट करता है लोगों को, जंक फूड, तो जंक फूड का तो कोई जेंडर नहीं है, तो हम इट यूज कर रहे हैं, सही है क्या, बिल्कुल सही है। तो सो इट अट्रैक्ट्स पीपल ऑफ ऑल एजेस, क्या बोल रहे हो, सारी उम्र के जो लोग होते हैं, ठीक है? ऐसा तो नहीं छोटे बच्चे ही खाते हैं, या जंक फूड जो है वो यंगर जनरेशन खाती है, हमारे मम्मा पापा भी खाते हैं, कुछ दादा दादी भी खाते हैं, तो क्या बोल रहे हैं कि पूरी एजेस में पॉपुलर है। तो एजेस सही है क्या, हाँ सारी उम्रों में, एक की बात नहीं हो रही, तो ऑल एजेस विदाउट मेकिंग हिम। अभी हिम कौन है भाई, हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि विदाउट मेकिंग इवन पॉज टू थिंक, यानी उन लोगों की बात हो रही है जो लोग हैं, किसकी बात हो रही है, पीपल की बात हो रही है भाई, ये तो थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो क्या यूज करोगे यहाँ, थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए यूज करोगे, तो क्या बोलोगे, हिम तो नहीं होगा, देम होगा, राइट? विदाउट मेकिंग देम इवन पॉज, यानी कि थोड़ा रुकते भी नहीं है, टू थिंक, हाँ पॉज टू थिंक सही है क्या, बिल्कुल सही है। अबाउट किसके बारे में, अबाउट देयर हार्मफुल इफेक्ट्स, यानी कि किसके हार्मफुल इफेक्ट्स की बात हो रही है, बात हो रही है जंक फूड के हार्मफुल इफेक्ट्स की, तो जंक फूड को देयर बोलोगे क्या, नहीं, क्या बोलोगे, इट्स, कौन सा, विदाउट अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी वाला होता है इट इज, और अपोस्ट्रोफी के बिना होता है इट्स, क्लियर? इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स, योर सिंसियरली राहुल, क्लियर? यानी कि द एडिटर, संडे टाइम्स आगरा, 31 January 20XX, जंक फूड कॉजिंग हेल्थ इश्यूज, सर थ्रू द कॉलम्स ऑफ your newspaper, I wish to enlighten the general public about the health issues being caused, indirect speech, by eating junk food that has become so popular among the younger generation. The junk food is readily available at various outlets. देखो कितने छोटे छोटे से errors हैं,
सो यानी कि रीजन है, सो इट अट्रैक्ट्स people of all ages, it is indicating the junk food without making them, क्योंकि पूरे people की बात हो रही है, तो without making them even pause to think about its harmful effects, क्योंकि junk food के harmful effects की बात हो रही है, तो about its harmful effects, yours sincerely राहुल. क्लियर? तो ये लेटर हो गया पूरे तरीके से रेक्टिफाई. चलो देखते हैं नेक्स्ट लेटर है द एडिटर द इंडियन टाइम्स रायसेन 12 अप्रैल 20XX सर. यानी कि अब ये लेटर में हमें क्या बोलना है भाई कि किसी एडिटर हैं जो कि इंडियन टाइम्स के, उनको ये लेटर लिखा गया है कि भाई 12 अप्रैल 20XX डेट है. सर आई वुड लाइक ऑन एक्सप्रेस माई कंसर्न. अब हम कभी नहीं बोलते कि आई वुड लाइक ऑन, क्या बोलते हैं? आई वुड लाइक टू. क्लियर? तो आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई कंसर्न एंड वरी. ठीक है, मेरा कंसर्न और मेरी जो टेंशन है वो मैं बताना चाहती हूँ. टू एक्सप्रेस हो गया, डन. इन द मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी में मुझे कंसर्न बताना है कि मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी पे या उसके पर मुझे कंसर्न बताना है, राइट? तो क्या बोलोगे? ऑन. डन. तो आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई कंसर्न एंड वरी ऑन द मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी दैट कैन हार्म द यंगर जनरेशन. ठीक है भाई, दैट क्या बोल रहा है कि ये जो मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी वो हार्म कर सकता है. डन. द यूथ्स ऑफ टुडे, यानी कि यूथ्स यानी कि भाई जो अभी की यंगर जनरेशन है, कैन इजी बिकम. इजी बिकम नहीं होता, क्या होता है? इजीली बिकम. क्लियर? तो एरर क्या हो गया भाई? इजी नहीं आएगा, इजीली. जैसे क्या बोला था? रेडिली अवेलेबल. क्लियर? तो क्या हो गया यहाँ पर? द यूथ्स ऑफ टुडे कैन इजीली बिकम प्रे टू टेक्नोलॉजी. क्या बोल रहे हो? प्रे टू टेक्नोलॉजी. क्लियर? तो ये क्या है? प्रे टू सही है क्या? बिल्कुल सही है. यानी कि जब हम किसी के जाल में फंस जाएं, शिकार हो गया ना प्रे, तो प्रे टू समवन होता है हमेशा. तो क्या यूज करोगे? प्रे टू टेक्नोलॉजी. इफ दे मिसयूज्ड इट, यानी कि वो जो है अगर इसका मिसयूज करेंगे तो बन जाएंगे प्रे, राइट? ऐसा तो नहीं बोला कि प्रे बन गए क्योंकि ऐसा किया, राइट? तो क्या बोल रहे हो? अगर हुआ तो, यानी कि कंडीशनल है, तो क्या बोलोगे? इफ दे मिसयूज इट, प्रेजेंट टेंस. क्लियर? तो कैन इजीली बिकम प्रे टू टेक्नोलॉजी, सिंपल प्रेजेंट, कंडीशनल ऑल्सो सिंपल प्रेजेंट. इफ दे मिसयूज इट. क्लियर? दे कैन कौन भाई? दे कैन हार्म देयर हेल्थ. दे हेल्थ, यानी दे क्या है भाई? यहाँ टेक्नोलॉजी का मिसयूज की बात हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? इट कैन हार्म. जो ये मिसयूज है वो हार्म कर सकता है ना, तो क्या बोलोगे? इट कैन हार्म. दे हेल्थ होगा क्या? नहीं, उनकी हेल्थ को, तो क्या बोल दोगे यहाँ पर? देयर हेल्थ. Right? It can harm their health. They were generally addicted to gadgets. ये जो है, जो gadgets होते हैं, very technology gadgets like TV, mobile phones, laptops, iPads, whatever, इन सब से एडिक्टेड है, राइट? तो हम क्या बोलेंगे भाई? ये अभी भी चल रहा है क्योंकि ये मिसयूज अभी भी हो रहा है, इसके ऊपर कंसर्न दिखा रहे हो, राइट? बाद में होगा इस पे तो दिखाओगे नहीं, तो क्या बोलोगे? दे वर नहीं होगा, प्रेजेंट में भी हो रहा है, तो दे आर जनरली एडिक्टेड टू गैजेट्स लाइक टीवी, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा. क्लियर? देयर एक्सेसिव यूज, किसका एक्सेसिव यूज? ये जो चीजें हैं उनका एक्सेसिव यूज. क्लियर? तो देयर एक्सेसिव यूज भी बोल सकते हो, इट्स एक्सेसिव यूज भी बोल सकते हो. देयर एक्सेसिव यूज यानी ये जो गैजेट्स हैं इनका एक्सेसिव यूज इज हार्मफुल फॉर द फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ. फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए हार्मफुल है कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है वो हार्मफुल, मतलब हार्म करेंगे इसको, तो हम क्या बोलेंगे? देयर एक्सेसिव यूज इज हार्मफुल टू फिजिकल हेल्थ पे असर पड़ेगा, राइट? तो टू द फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ ऑफ आर यंगर जनरेशन. ठीक है, हमारे यंगर जनरेशन की. आई होप दे स्टार्ट यूज. दे कौन? हमारी यंगर जनरेशन. स्टार्ट यूज नहीं बोलते, स्टार्ट कर दें. क्या? तो स्टार्ट यूजिंग. क्लियर? टेक्नोलॉजी ओनली व्हेन इंपॉर्टेंट. तो मैं आशा करता हूँ कि भाई ये जो यंगर जनरेशन है वो ये सब पढ़ने के बाद समझे कि वो जो है टेक्नोलॉजी का यूज करना तभी स्टार्ट करें जब उनके लिए इंपॉर्टेंट हो. योर्स फेथफुली ABC. किसी ABC ने क्या लिखा है? लेटर टू एडिटर. फाइनली एडिटर का जो लेटर है वो क्या हो गया भाई? आई वुड लाइक to express my concern and worry on the misuse of the technology that can harm the younger generation. Clear? The youths of today can easily become prey to technology if they misuse it. They can harm हो जाएगा, it can harm their health. They are generally addicted to gadgets like TV, mobile phones, etc. Clear?
देयर एक्सेसिव यूज यानी कि ये जो लोग हैं उनकी बात हो रही है। अगर ध्यान से अब देखें अपन तो जो ये लोग हैं, यंगर जनरेशन है, अगर वो यूज कर रहे हैं उनका एक्सेसिव यूज, गैजेट्स का नहीं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ देयर सही है, अगर गैजेट्स होता तो इट्स लगाते, सॉरी, ओके। देयर एक्सेसिव यूज इज हार्मफुल टू द, हार्मफुल किसके लिए है, टू द फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ ऑफ आवर यंगर जनरेशन. I hope they start using technology only when important. Clear? Yours faithfully ABC. Done. तो इस तरीके से हमारा ये लेटर एडिट होता है. So we are done finally with the editing type 2 exercise. यानी कि type 1 जो है नॉर्मल जो आपकी होती है एक्सरसाइज वही आती है जनरली, बट कभी कभी type 2 भी देखने को मिल जाता है, राइट। तो type 2 के लिए we are already prepared कि अगर कोई लेटर एडिट करने को मिल जाएगा तो भी कर लेंगे, क्लियर। सो विद दिस वी आर डन विद द एक्सरसाइजेस बेस्ड ऑन आवर टॉपिक एडिटिंग. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले हैं द एक्सरसाइजेस बेस्ड ऑन आवर टॉपिक ओमिशन. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.